अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेरिया के बुखार के हवाले से कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे इससे जान छुड़वाई जा सकती है और ये हो क्यों जाता है। अब अगर असबाब की बात कर लें तो इसका सबब बनने वाला एक मच्छर होता है जो एनोफिलिस नामी एक मच्छर है, उसकी मादा है जो काटती है तो उससे ये बुखार हो जाता है। तो ये सिर्फ इसके असबाब, सिर्फ एक मच्छर है तो ज़्यादा लंबे चौड़े असबाब नहीं है, लेकिन इसकी अलामात जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हैं। तो आज मैं आपको मतलब मुख्तसर करके बता दूंगा कि इसकी अलामात में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले नंबर पर तो बुखार जो है वक्फे वक्फे से होता है, मतलब आज हो गया तो कल हो जाए, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, मतलब इस अंदाज में इसका बुखार आता है। और बुखार चढ़ने की वजह से तबीयत जो है बहुत बोझल और सुस्त हो जाती है, बदन टूटता है, मतलब थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, प्यास जो है वो बार बार लगती है, मतलब बार बार पानी पीने को दिल करता है। अगर हम नब्ज़ की रफ़्तार की बात कर लें तो बहुत तेज़ी के साथ चलती है। इसके अलावा शदीद सर्दी लगती है और जो पेशाब की रंगत होती है वो भी हल्की जर्द होती है। अब होता क्या है कि पेशानी पहले गर्म हो जाती है इस बुखार में, फिर उसके बाद जो है पूरा बदन जो है वो गर्म हो जाता है, फिर जिस्म जलना शुरू हो जाता है और ऐसे महसूस होता है कि जैसे आग लग चुकी है अंदर, और चेहरा भी जो है बड़ा सुर्ख हो जाता है। अब होता ये है कि चंद घंटों के बाद मतलब पसीना आता है और ये बुखार उतर जाता है। फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक दफ़ा उतर जाएगा, आपको महसूस होगा कि मतलब बुखार उतर गया, लेकिन उसके बाद आपको कमज़ोरी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मलेरिया बुखार की अगर एक और अलामत की बात कर लें कि पिंडलियों में ख़ास तौर पर बड़ा शदीद किस्म का दर्द होता है, और जो कमर का ये जो आखिरी वाला हिस्सा होता है ये जो है बहुत टूटने लग जाता है, बड़ा इसमें तकलीफ़ महसूस होती है, बेचैनी बहुत महसूस होती है, कै आती है, और कै बड़ी मतलब जहरीली सी आती है, कड़वा मतलब जो होता है वो पानी निकलता है अंदर से। इसके अलावा दिल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं करता। तो ये तमाम के तमाम इसके अलामात थे जो मैंने आपको बता दिए। अब अगर हम बात करें नुस्खा की, हाँ यहाँ आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये मैंने आपको अलामात बताई हैं, लेकिन आजकल जैसा कि जदीद दौर है तो आप लोग अपना टेस्ट करवा सकते हैं जो कि मलेरिया का टेस्ट होता है। तो उसमें आपको बड़ा वाज़े तौर पर महसूस हो जाएगा कि मतलब मुझे मलेरिया है या नहीं। लेकिन अगर ये अलामात जो मैंने बताई हैं ये ज़ाहिर हो रही हैं तो यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि वो बुखार मलेरिया का ही बुखार है। तो अब हम चलेंगे अपने नुस्खा की तरफ कि हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्या लेना है। तो आपको सीधा नुस्खा की तरफ ले चलूँगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि करंजवा, नंबर 2 पे जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है सतगिलो, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा बरगे नीम, और नंबर 4 पे हमें चाहिए होगी मिर्च स्याह मतलब काली मिर्च। अब अगर हम वज़न की बात कर लें तो करंजवा हमें चाहिए होगा 30 ग्राम, और बरगे नीम हमें चाहिए होंगे 10 ग्राम, और सतगिलो हमें चाहिए होगा 10 ग्राम, काली मिर्च हमें चाहिए होगी 10 ग्राम। मतलब ये 4 चीज़ें हैं। ये मैं आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिख भी दूंगा, वहाँ से नोट भी कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि इन चारों चीज़ों को बारीक पीस लेना है, इनका पाउडर तैयार कर लेना है, और अगर आपके पास शहद हो तो थोड़ा सा शहद मिक्स करके इसको गोलियां जो हैं आपने इसकी बना लेनी है। शहद इतना डालना है कि ये जैसे आटा गूंद जाता है वैसा हो जाए। अगर आपके पास शहद मौजूद नहीं है तो आप गोंद कीकर का लुआब बना लीजिएगा, मतलब गोंद कीकर 10 ग्राम लेके उसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, उसमें पानी डाल के जो उसका लुआब बन जाएगा उसमें इन तमाम चीज़ों को गूंद लेना है, और इतना सख्त कर लेना है कि आपको गोलियां बनाने में आसानी हो जाए। तो जितना काला चना होता है, काले चने के बराबर आपने इसकी गोलियां तैयार कर लेनी है, और एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम पानी से दें या नीम गर्म दूध से दें, जैसे मतलब मरीज़ को आसानी हो, क्योंकि जब इस तरह की तबीयत होती है तो दूध पीने को ज़्यादा दिल नहीं करता। तो 1-2 गोलियां स्टार्ट में आप पानी से दे दें, बाद में जो है उसको दूध स्टार्ट करवा दें, क्योंकि कमज़ोरी बहुत हो जाती है इस बुखार में, तो दूध का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो इस बुखार में रोटी आपने बिल्कुल नहीं देनी, जितनी नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएंगे उतना बेहतर है। इंशाल्लाह 2 या 3 खुराकें देने के बाद बुखार जो है भाग जाएगा, और कम से कम आपने इसको 7 दिन
या फिर 3-4 दिन इसको लाजमी इस्तेमाल करवाना है। 3 दिन के अंदर अंदर बुखार इंशाल्लाह मलेरिया का जान छोड़ जाएगा, लेकिन 7 दिन इस्तेमाल करवा देंगे तो बहुत बेहतर है। तो जैसे ही आप नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर शिफा मिलेगी। तो जैसे ही आप सेहतयाब होंगे तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।